آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت لا إله إلا الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है सवालों के सफर में। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अपने कदर व मंजिलत को नहीं पहचाना वो हलाक हो गया। सुभान अल्लाह। चलिए नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमारे साथी उस्मा फातिमा जिन्होंने बहुत खूबी से सवालों के जवाब दिए, उनका सफर आज भी हमारे साथ जारी है। लेकिन आइए इससे पहले देखते हैं पिछले एपिसोड की एक छोटी सी झलक। कंप्यूटर ए जंग ओहद को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। जंग ओहद इज द राइट आंसर। कंप्यूटर सी जनाब मूसा और जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। What you think is right? क्योंकि C is the right answer. जनाब मूसा और जनाब खिज़्र is the right answer. सूरह काफिरून। सूरह काफिरून जी महफूज कर दूं? हाँ। ए सूरह काफिरून is the right answer. इसी के साथ आपने 2 लेवल पार कर लिए हैं उस्मा। Congratulations, बहुत बहुत मुबारक आपको। चलिए आइए नाज़रीन, कंटिन्यू करते हैं उस्मा फातिमा के साथ। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। उस्मा, पिछले हफ्ते आपने बहुत अच्छे से सवालों को जवाब दिया था, फुल कॉन्फिडेंट के साथ दिया था। जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप फुल कॉन्फिडेंट के साथ सवालों का जवाब देंगे और यहाँ से ज़्यादा रकम जीत कर जाएंगे इंशाअल्लाह। अब हम बढ़ते हैं 3rd लेवल की ओर। उस्मा, नर्वस? नहीं, अब कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट आ गया है, तो 3rd लेवल पे इतना आप नहीं डरी हुई होंगी और आपके पास लाइफ लाइन भी है। ठीक है, तो फुल कॉन्फिडेंट के साथ आप बिस्मिल्लाह कीजिए 3rd लेवल का, और मैं चाहती हूँ कि आप ये भी लेवल पार करें इंशाअल्लाह। ठीक है जी। चलिए, फुल कॉन्फिडेंट के साथ हम बढ़ते हैं हमारे 3rd लेवल की और 3rd लेवल का पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कुरान मजीद में किसके लिए कहा गया है कि वो हलाक हो जाएं, उसके हाथ टूट जाएं? आपके ऑप्शंस हैं ए अबू लहब, बी अबू जहल, सी अम्र आस या फिर डी मरवान। इनमें से कुरान मजीद में किसके लिए कहा गया है कि वो हलाक हो जाएं, उसके हाथ टूट जाएं? ये किसके बारे में कहा गया है? ए अबू लहब, बी अबू जहल, सी अमर आस या फिर डी मरवान। टफ। अबू लहब पर। टफ क्वेश्चन। अबू लहब और अबू जहल, इनमें आप कंफ्यूज? जी। ए और बी में कंफ्यूज? थिंक अबू लहब है। आपको लगता है ए अबू लहब? कॉन्फिडेंट? किसे महफूज करूं? आपके पास 2 लाइफ लाइन है उसमें, इफ यू आर कंफ्यूज। एक है 50-50 और दूसरा है फ्लिप। कंफ्यूजन किस में? अबू लहब अबू जहल। अबू लहब और अबू जहल में, ए एंड बी। यस। आपने पढ़ा है इसके बारे में? अबू लहब रसूल खुदा के टाइम के हैं, अबू लहब और अबू जहल, यही दोनों में कंफ्यूजन है। बस तो आप 50-50 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो, क्योंकि आप रिस्क 3rd लेवल पे नहीं ले सकते। मैं लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहूँगी। आप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे? कौन सी लाइफलाइन? और 50-50। 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे। कंप्यूटर, उस्मा 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगी, तो आप हमारे सामने एक सही और एक गलत जवाब रखिए, बाकी के 2 गलत जवाब मिटा दीजिए। ए अबू लहब और डी मरवान। जिसको आप कंफ्यूज थी ए और बी में, तो बी गलत जवाब था। ए अबू लहब। ए अबू लहब? हाँ। श्योर? यस। महफूज कर दो? जी। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, कंप्यूटर ए अबू लहब को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। ए अबू लहब इज द राइट आंसर। ए अबू लहब के बारे में कहा गया है कि वो हलाक हो जाए, उसके हाथ टूट जाए। 90% अबू लहब ही था, सिर्फ 10% कंफ्यूजन थी। आपको 10% था उस पर। तो चलिए, बहुत खूब, अच्छा हुआ आपने लाइफलाइन यूज कर ली। अभी हम आपके पास सिर्फ एक लाइफलाइन है जो है फ्लिप। ठीक है, क्वेश्चंस 4। क्वेश्चंस 4। यस। लाइफलाइन 1।
चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको लाइफलाइन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इनमें से किस चीज़ के ज़रिए इम्तिहान लिया गया? आपके ऑप्शंस हैं, ए बेटे की कुर्बानी, बी बीवी और बेटे को मक्का के खुश्क ज़मीन पर छोड़ देना, सी हिजरत करना, या फिर डी ये सब। ये सब। डी ये सब। जी। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर दो। यस। कंप्यूटर डी ये सब को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। इज द राइट आंसर। डी ये सब के लिए इम्तिहान लिया गया था उनका। जी। ये सब के जरिए। बहुत खूब। चलिए, अब सिर्फ 3 सवाल दूर हैं आप थर्ड लेवल, फाइनल लेवल कंप्लीट करने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तीनों का आप अच्छे से जवाब दे दें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। नसाराए नजरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान किस बात पर मुबाहिला हुआ? ए कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, सी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। नसारा नजरान क्रिश्चियंस। देन हज़रत ईसा इस्लाम अल्लाह के बेटे हैं। बी आपको लगता है? यस। क्या करूँ उसे महफूज कर दूँ? जी। श्योर? जी। कंप्यूटर बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। क्या लगता है? राइट है। आपको लगता है राइट है? जी। कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट। ठीक है, इट्स राइट आंसर। बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है इज द राइट आंसर। यही रीज़न था, इसी बात पे मुबाहिला हुआ था। झूठों पे लानत भेजेंगे। जी जी। तुम अपने बेटे को लाओ, हम हाँ, अपने मैं बेटे अपने को बेटे लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं। बहुत खूब। चलिए, अभी आप सिर्फ 2 सवाल दूर हैं उस्मा फाइनल स्टेज के लिए, आखिरी लेवल पार करने के लिए। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि 2 सवालों का आप सही जवाब देते तो आप यहाँ से 5000 इंशाल्लाह जीत कर जाएंगे। ठीक है, जी। चलिए, इसी उम्मीद के साथ हम अगला सवाल आपके सामने पेश करते हैं। इनमें से किस सूरे को मुसब्बिहात कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए सूरा हदीद, बी सूरा हश्र, सी सूरा तगाबून, या फिर डी ये सब। मुसब्बिहात का मतलब कौन से सूरे? कुछ सूरे हैं जिनको मुसब्बिहात कहा जाता है, और कुछ सूरे हैं जो नहीं है, सिर्फ कुछ सूरे हैं जिनको मुसब्बिहात कहा जाता है। तो आपसे यही सवाल है कि इनमें से कौन से सूरे हैं जिनको मुसब्बिहात कहा जाता है? आपको लगता है सूरे हदीद, सूरे हश्र, सूरे तगाबून, या फिर ये सब को कहा जाता है? क्या लगता है आपको? आपके पास एक और लाइफलाइन है, फ्लिप। दो क्वेश्चन बस, अब दूर हैं फाइनल स्टेज के। कंफ्यूजन? ये सब। आई थिंक ये सब है। आपको लगता है ये सब को मुसब्बिहात सूरे कहा जाता है? हाँ। बोलिए, किसे महफूज करें? सूरे हदीद, सूरे हश्र, सूरे तगाबून, या फिर ये सब? इनमें से किस सूरे को मुसब्बिहात कहा जाता है? आपने कहीं पढ़ा हो, या कहीं मजलिस में सुना हो, या किसी से सुना हो, या कोई लेक्चर में सुना हो? सुना है बट जहन में है नहीं इस टाइम। क्या करना चाहेंगे? लाइफलाइन का इस्तेमाल करना। आप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना हाँ। चाहेंगी? फ्लिप? यस। ठीक है, कंप्यूटर उस्मा फ्लिप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगी तो ये सवाल फ्लिप कर दीजिए, हमारे सामने एक नया सवाल पेश कीजिए। लेकिन उस्मा, जस्ट इन केस अगर आपको जवाब देना होता, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को सही जवाब बताना ज़रूरी है,
तो आप किसे कहती हैं? ये सब। डी ये सब। जी। देखते हैं सही जवाब होता है या नहीं। कंप्यूटर डी ये सब को महफूज कर दीजिए, बताइए कि सही जवाब होता है या नहीं। इट वुड हैव बीन अ राइट आंसर। सही जवाब होता है ये सब। आप गेस कर रही थी और आपका गेस शायद सही होता, बट कोई बात नहीं। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपने ये सवाल फ्लिप कर दिया था, देखते हैं आपका फ्लिप सवाल कौन सा है। लुकमान हकीम कहाँ के रहने वाले हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए हबशा, बी शाम, सी मिस्र या फिर डी ईरान। टफ अगेन। लुकमान हकीम कहाँ के रहने वाले हैं? ए हबशा, बी शाम, सी मिस्र या फिर डी ईरान। आपने पढ़ा है इनके बारे में? बिल्कुल भी नहीं। कोई अंदाजा नहीं? कोई भी नहीं। और आपके पास लाइफलाइन भी नहीं है। जनाब लुकमान 31 सूरा है इनके नाम पर, जनाब लुकमान के नाम पर 31 सूरा। अगर आप जहन में जोर डालें तो शायद आपको याद आ जाए कि कहाँ के रहने वाले थे। जनाब लुकमान नॉलेज के बारे में बात किया करते थे, लोगों को हिकमत दिया करते थे। तो उसी सूरे में बहुत सारी बातें हैं जो लर्नड हैं, जो लोगों को नॉलेजेबल बातें हैं, जो 31 सूरा है। तो लुकमान हकीम कहाँ के रहने वाले थे? हबशा, शाम, मिस्र या फिर ईरान। क्या लगता है आपको? शाम। शाम। आपको लगता है शाम के रहने वाले थे? क्या करूं? किसे महफूज करूं? बताइए उस्मान, व्हाट डू यू थिंक वुड बी अ राइट आंसर? लुकमान हकीम कहाँ के रहने वाले हैं? ए हबशा, बी शाम, सी मिस्र या फिर डी ईरान। कोई अंदाजा नहीं आपको? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब आप अंदाजे से या फिर रिस्क लेके जवाब देने वाले हैं। तो क्या लगता है ज़्यादा किस पर होगा? शाम। आपको लगता है शाम। बताइए किसे महफूज करूं? सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कोई लाइफलाइन नहीं, आखिरी स्टेज, आखिरी लेवल। और आपने इतने खूबी से सवालों का जवाब दिया है। बताइए किसे महफूज करूं? उसमें आराम से, क्योंकि इस शो में टाइम की कोई लिमिट नहीं है। आप आराम से सोच समझ के जवाब दीजिए। टेक योर टाइम, जहन में जोर डालिए। सी मिस्र। सी मिस्र। सी मिस्र। अभी आपको लग रहा था बी शाम, अभी सी मिस्र। कंफ्यूजन है आपको बहुत। अब जाना ही है। अब जाना। कोई नॉलेज ही नहीं है, देन गेस करके मिस्र। तो आपने शाम क्यों कहा फिर? अब डाउट इस पे भी है। इस पे भी डाउट है? थोड़ी देर बाद फिर हबशा, फिर नो नो, मिस्र। मिस्र। ज़्यादा मिस्र पे कॉन्फिडेंट है या शाम पर? ज़्यादा किस पे आपको लगता है? ज़्यादा शाम है, बट मिस्र। ज़्यादा शाम है आपको लगता है, और आप सी मिस्र का जवाब देंगे? जी। श्योर? यस। फुल कॉन्फिडेंट? ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नो रिस्क। मिस्र। मिस्र महफूज कर दूं? जी। कंप्यूटर सी मिस्र को महफूज कर दीजिए। बताइए कि सही जवाब है या नहीं। सी मिस्र। जी। सी मिस्र इज द राइट आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। बी शाम गलत होता उस्मा। ओ सो क्लोज यू। मुझे भी बहुत डर था, क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था
कि आप मिस्टर पर बोलेंगे, बट मिस्टर वाज द राइट आंसर, वेरी गुड। आपका जो कॉन्फिडेंट था और जो आप रिस्क ले रही थी वो सही था। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। चलिए एक सवाल दूर हैं आप उस्मान, एंड आई वांट यू टू गिव द राइट आंसर। ठीक है, इंशाल्लाह इसका सही जवाब दे दीजिए तो आप यहाँ से 5000 जीत कर जाएंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ और इसी खुशी के साथ आपका आखिरी सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से कौन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए फजल बिन यासिर, बी अब्दुल्ला इब्न याफर, सी फैज बिन मुख्तार या फिर डी ये सब। लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, टफ वन, वेरी टफ। इनमें से कौन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं? ए फजल बिन यासिर, बी अब्दुल्ला इब्न याफर या सी फैज बिन मुख्तार या फिर डी ये सब। आपने सुना है इन लोगों के नाम? फजल बिन यासिर सुना है। अब्दुल्ला इब्न याफर, फैज बिन मुख्तार। इमाम जाफर सादिक इस्लाम के सहाबी थे बहुत, बट सब हैं कि कंफ्यूजन। क्या लगता है? कोई बुक में पढ़ा है, कोई किताब या कोई मजलिस, कोई स्कूल? आप बहुत अच्छा सवालों का जवाब दे रही हैं उस्मान। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। ये आखिरी सवाल है आपके लिए और कोई लाइफलाइन नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब आप सही दें। क्या लगता है आपको? थर्ड लेवल, आखिरी सवाल, आखिरी जवाब। या तो आप 2500 जीत के जाएंगे या फिर 5000। ये डिपेंड होता है आप किसे चुनती हैं सही जवाब। क्या लगता है आपको? क्या होगा सही जवाब जिसके बारे में आपने सुना हो, पढ़ा हो? किसे महफूज करो? फ्यूजन। कंफ्यूजन किस में? ए एंड डी में। फजल बिन यासिर या फिर डी सब में आपको कंफ्यूजन है। किसे महफूज करूं? ए या डी, बी या सी, किसे? देयर इज प्रॉम्प्ट गोइंग ऑन। किस बताइए किसे महफूज करूं? फजल बिन यासिर, अब्दुल्ला इब्ने याफर, फैज बिन मुख्तार या फिर ये डी ये सब। किसे महफूज करूं? क्या लगता है आपको? क्या होगा सही जवाब? वक्त की कोई लिमिट नहीं है, आप आराम से जवाब दीजिए। किस पे ज़्यादा लगता है आपको? ये सब। आपको लगता है ये सब पे ज़्यादा है? बाकी के बारे में आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा नहीं और आपको लगता है ये डी ये सब। बताइए किसे महफूज करूं? फजल बिन यासिर, अब्दुल्ला इब्न याफर, फैज बिन मुख्तार, ये सब। आपने बखूबी से जवाब दिया है अब तक। इतना नर्वस मैंने आपको नहीं देखा कोई भी सवाल में। ऑफ कोर्स ये आखिरी सवाल है। कोई अंदाज़ा नहीं है आपको इस बारे में? कहीं भी नहीं पढ़ा? पढ़ा है बट वही कंफ्यूजन ए और डी। फजल बिन यासिर या फिर डी ये सब लगता है आपको? क्या करेंगे आप? बताइए किसे महफूज करेंगे? ए, बी, सी या डी? बताइए उस्मान, सही जवाब क्या है? किसे महफूज करें? डी ये सब। डी ये सब? जी। श्योर? जी। महफूज कर दीजिए। कंप्यूटर डी ये सब को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं।
आपको पहले लग रहा था फजल बिन यासिर क्योंकि उसके बारे में आपने पढ़ा था। जी। आपको क्यों लगा ये सब? बाकी के बारे में आपने पढ़ा है? गैस ये सब। आपने इतना बड़ा गेस लिया आखिरी सवाल का। जी। आपको अंदाजा नहीं है कि ये कितना बड़ा रिस्क है। डी ये सब इज द राइट आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशंस उस्मा, बहुत बहुत मुबारक आपको ये सही जवाब के लिए। बहुत बड़ा रिस्क था और मुझे बहुत खुशी है आप यहाँ तक पहुँच गई। आपने तीनों लेवल के बहुत खूबी से जवाब दिए सवालों के। आई एम वेरी हैप्पी, यू डिड इट वेरी वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी के साथ आप 5,000 जीत के जाते। हाउ डू यू फील? कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत ज़्यादा ही खुशी। बहुत खुशी हो रही है, आई एम श्योर, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन था बहुत ही ट्रिकी था, बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि आप पहले ए बोल रही थी और फिर डी। बहुत मुश्किल था ये सवाल। जी। मुझे बहुत खुशी है कि आप जीत गए। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आई एम श्योर कि आपके वालिदैन बहुत खुश होंगे आज आपसे। आपके नॉलेज इज पेइंग यू टुडे। वेरी गुड। उस्मा, आज आपके साथ आपकी वालिदा आई हैं। आपको आपकी वालिदा कंपनी की है। मैं चाहती हूँ कि ये जीती हुई रकम आपको आपकी वालिदा ही दें। इससे बेहतर चीज़ और क्या हो गया? बेशक। नाज़रीन, हम अब बुलाते हैं उस्मा की वालिदा को, लेकिन आइए उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक।